आज हम समझेंगे DACL हमले को और जानेंगे कि राज्य की चाबियां कैसे खतरे में पड़ जाती हैं। जरा सोचिए एक ऐसी डकैती के बारे में जहां बंदूकें नहीं है, बारूद नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है सिर्फ एक परमिशन। जी हां, एक अनुमति। आज हम साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में होने वाले कुछ ऐसे ही अदृश्य हमलों की पड़ताल करने वाले हैं, जहां असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि डिजिटल चाबियां हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ना सबसे बड़ा खतरा कोई बहुत बड़ा जबरदस्त हमला नहीं होता। नहीं, असल खतरा तो एक छोटी सी भूल होती है। ये बिल्कुल उस चाबी की तरह है जिसे कोई दरवाजे पर ही लगा हुआ भूल गया हो। और ये छोटी छोटी गलतियां, जिन्हें हम मिस कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, हमलावरों के लिए समझिए एक खुला दरवाजा बन जाती हैं। तो ठीक है, इस पूरी डिजिटल डकैती को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये ताले चाबी का सिस्टम है क्या। मतलब ये डिजिटल तिजोरियां काम कैसे करती हैं, इनके नियम कानून क्या हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब सारे दरवाजे डिजिटल रूप से बंद हैं, लॉक्ड हैं, तो फिर ये हमलावर अंदर खुद से कैसे हैं? आखिर वो ऐसी कौन सी तरकीब अपनाते हैं जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ही धोखा खा जाता है? इसका जवाब छिपा है DACL में, यानी डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब ये क्या चीज है? इसे ना आप हर फाइल और फोल्डर का एक डिजिटल बाउंसर समझिए। बिल्कुल एक बाउंसर जिसके पास एक लिस्ट होती है, और यही लिस्ट तय करती है कि कौन अंदर आएगा और अंदर आने के बाद वो क्या क्या कर पाएगा। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ दो तरह के नियम दिख रहे हैं। एक तरफ बाईं ओर एक सिक्योर डेक्ला है जिसकी लिस्ट एकदम छोटी और सटीक है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है किसको क्या करना है। लेकिन दाईं ओर ये है वो गड़बड़, एक गलत कॉन्फ़िगरेशन जहां एवरीवन यानी हर किसी को फुल कंट्रोल दे दिया गया है। यही है वो गलती। ये तो ऐसा हो गया मानो आपने तिजोरी की चाबी दरवाजे पर ही लटका दी हो कि कोई भी आए और ले जाए। तो चलिए अब बात करते हैं पहली डकैती की। इसका नाम है खामोश कब्जा, द साइलेंट टेकओवर। ये एक ऐसा हमला है जो इतनी चुपके से होता है कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगती। इस हमले को कहते हैं शैडो क्रेडेंशियल्स। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपके पास एक बायोमेट्रिक लॉक है और कोई चुपके से उसमें अपना फिंगरप्रिंट भी ऐड कर दे। आपको पता भी नहीं चलेगा। सिस्टम को तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन असल में हमलावर अपनी एक डुप्लीकेट चाबी तैयार कर चुका है। और ये पूरी डकैती सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में हो जाती है। पहला स्टेप, हमलावर एक ऐसा टारगेट ढूंढता है जिसके पास राइट परमिशन हो, मतलब कुछ लिखने की इजाजत हो। दूसरा स्टेप, वो उस अकाउंट में चुपके से अपनी एक सीक्रेट चाबी जोड़ देता है। और तीसरा स्टेप, बस उसी सीक्रेट चाबी का इस्तेमाल करके वो सिस्टम में घुसता है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो सवाल ये है कि ये सीक्रेट चाबी रखी कहाँ जाती है? ये MSDS की क्रेडेंशियल लिंक नाम की एक बहुत ही खास जगह पर स्टोर होती है। इसे एक डिजिटल तिजोरी ही समझिए। अब सोचिए, अगर किसी हमलावर को इस तिजोरी में कुछ रखने की इजाजत मिल जाए तो वो क्या करेगा? जाहिर है वो अपनी चाबी भी उसी में डाल देगा। चलिए अब देखते हैं दूसरी तरह की डकैती। इसे हम कह सकते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ हमलावर सिस्टम के ही भरोसेमंद टूल्स को उसी के खिलाफ एक हथियार बना देता है। ये हमला होता है लॉगऑन स्क्रिप्ट्स का गलत इस्तेमाल करके। अब ये क्या है? जरा सोचिए, जैसे कोई सिस्टम की मॉर्निंग रूटीन को ही हाईजैक कर ले और उससे कोई गलत काम करवा दे। सिस्टम को तो लगेगा कि वो अपने रोजमर्रा के काम ही कर रहा है, पर असल में वो बैकग्राउंड में एक बहुत ही खतरनाक कमांड चला रहा होता है। ये हमला 4 हिस्सों में होता है। सबसे पहले अटैकर नेटवर्क पे नेट लॉगऑन जैसी कोई शेयर्ड जगह ढूंढता है जहां उसे लिखने की परमिशन हो। फिर वो वहां अपनी एक खतरनाक स्क्रिप्ट फाइल रख देता है। इसके बाद वो किसी यूजर के प्रोफाइल में एक छोटा सा बदलाव करता है, ऐसा बदलाव कि अगली बार जब भी वो यूजर लॉगिन करे तो ये स्क्रिप्ट अपने आप चल जाए। और चौथा स्टेप कुछ नहीं, बस इंतजार। जैसे ही वो बेचारा यूजर लॉगिन करता है, हमलावर का काम हो जाता है। पर ये सब होता कैसे है? अटैकर असल में स्क्रिप्ट पाथ नाम के एक यूजर एट्रीब्यूट को बदल देता है। ये वो रास्ता है जो सिस्टम को बताता है कि लॉगिन के टाइम पर कौन सी स्क्रिप्ट चलानी है। तो अगर हमलावर इस रास्ते को अपनी स्क्रिप्ट की तरफ मोड़ दे तो बस खेल खत्म। और अब आखिरी और शायद सबसे शातिर डकैती, द अल्टीमेट इम्पर्सनेशन, यानी पहचान की पूरी चोरी।
ये एक ऐसा हमला है जहां हमलावर किसी सर्विस की पहचान ही चुरा लेता है। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले हमें SPN यानी सर्विस प्रिंसिपल नेम को समझना होगा। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में इसे किसी भी नेटवर्क सर्विस का डाक का पता यानी मेलिंग एड्रेस समझिए, जैसे SQL/DBSRV। ये नेटवर्क को बता रहा है कि भाई SQL सर्विस से जुड़ा कोई भी काम हो तो उसे इस पते पर भेजना है। एकदम सीधा हिसाब। तो SPN जैकिंग की कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन से। एक सर्वर है SRV01 जो एक डेटाबेस सर्वर DBSRV से कनेक्ट हो रहा है, और उस डेटाबेस सर्वर का पता क्या है? SQL/DBSRV। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है दूसरा हिस्सा, द जैक। यहाँ हमलावर क्या करता है? वो डेटाबेस सर्वर से SQL/DBSRV वाला पता, वो लेबल छीन लेता है और उसे अपने कंट्रोल वाले एक दूसरे सर्वर Web01 पर लगा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो उसने सर्विस की पहचान ही हाईजैक कर ली है। और नतीजा? अब SRV01 से आने वाला सारा का सारा ट्रैफिक असली डेटाबेस सर्वर पे जाने के बजाय हमलावर के सर्वर Web01 पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो पता तो इसके नाम पर है। बेचारे SRV1 को तो धोखा दिया जा चुका है और डकैती कामयाब हो गई। तो हमने हमलावर की नज़र से इन तीनों डकैतियों को देख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? हम अपनी इस डिजिटल तिजोरी को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? तो अपनी इन डिजिटल चाबियों को सुरक्षित रखने के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, अपनी परमिशंस को रेगुलरली ऑडिट करते रहें, मतलब जांचते रहें कि किसके पास कौन सी चाबी है। दूसरा, MSDS की क्रेडेंशियल लिंक और स्क्रिप्ट पाथ जैसी जो सेंसिटिव जगह है ना, उन पर होने वाले किसी भी बदलाव पर कड़ी नजर रखें। और तीसरा, सबसे जरूरी, लीस्ट प्रिविलेज का नियम अपनाएं। इसका सीधा सा मतलब है किसी को भी सिर्फ उतनी ही चाबियां दें जितनी उसके काम के लिए वाकई जरूरी है, एक भी फालतू चाबी नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल, हर नेटवर्क में लाखों परमिशंस होती हैं, यानी लाखों चाबियां। सवाल ये है कि क्या सबको पता है कि ये सारी चाबियां असल में किसके पास हैं? क्योंकि अगर इसका जवाब ना है तो यकीन मानिए कोई और है जो ये जरूर जानना चाहता है। दोस्तों, ऐसे ही साइबर सुरक्षा सीखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।